नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बाबर के बारे में डिस्कशन किया था और बाबर के जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे उन पे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रिक पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉर ऑफ मोहम्मद गोरी। वो है वॉर ऑफ मोहम्मद गोरी। ये भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यानी कि मुल्तान, सिंध, गुजरात, पंजाब में आया एक तारा, दो तारा, चंदा में चंद हमारा। ठीक है, तो ये ट्रिक है और इस ट्रिक के बेसिस पे हम समझेंगे किस तरीके से मोहम्मद गोरी ने भारत पर अटैक किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मुल्तान। 1175 में रूलर थे इस समय शिया। रिजल्ट मोहम्मद गोरी गॉट विक्ट्री। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात, जिसे कायाद्रा का युद्ध भी कहा जाता है या वॉर ऑफ कायाद्रा के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो वॉर हुआ गुजरात का, जिसे वॉर ऑफ कायाद्रा भी कहा जाता है, ये 1178 में हुआ। इसमें जो रूलर थे इस समय गुजरात के वो थे भीमदेव सेकंड, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पंजाब। यानी कि दूसरा वॉर जो उन्होंने नेक्स्ट लड़ा वो 1190 में, जिसको भी हम आगे करके डिस्कशन करेंगे। 1190 में इस वॉर के अंदर देखेंगे 3 टाइम के अंदर ये वॉर हुआ। पहला जो हुआ 1181, फिर 86 और फाइनली 1190 में पंजाब पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। ट्राइन का पहला वॉर 1191, तराइन के पहला वॉर हुआ और तराइन के पहले वॉर के अंदर मोहम्मद गोरी डिफीटेड, यानी कि मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। उसके बाद 1192 में 1192 के अंदर फिर से एक वॉर हुआ, तराइन का सेकंड वॉर 1192 में, और पृथ्वीराज चौहान इस बार मोहम्मद गोरी गॉट विक्ट्री। इस युद्ध में यानी कि तराइन के सेकंड वॉर के अंदर मोहम्मद गोरी की होती है जीत। एक और वॉर देखते हैं चंदावर का वॉर, ये हुआ 1194 में। मोहम्मद गोरी गॉट विक्ट्री। अब हम इसको समझते हैं सारी घटनाओं के बाद। ठीक है, तो मुल्तान, सिंध, गुजरात, पंजाब में आया एक तारा, दो तारा, चंदा में चंद हमारा। ठीक है, तो मुल्तान और सिंध यानी कि मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया और 1175 में मुल्तान को जीतकर उसने आगे चलकर सिंध को जीता सेम 1175 में ही। और इस समय जो मुल्तान के शासक थे वो थे शिया, और इस युद्ध में चूंकि ये मुसलमान शासक थे, ये मुस्लिम रूलर थे, और इस वॉर के अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। इसी जीत के साथ मोहम्मद गोरी भारत में आगे बढ़ते हैं और अगला टारगेट बनाते हैं गुजरात को। लेकिन गुजरात में एक बहुत बड़ा डेजर्ट को पार करते हुए यहाँ पर जब सेना पहुंचती है वो भी बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाती है, थक जाती है।
लेकिन जैसे ही ये गुजरात पर अटैक करते हैं 1178 में, उस समय भीमदेव सेकंड जो थे एक अच्छे रूलर थे, एक पावरफुल रूलर थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद गोरी गुजरात में हार जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट, अगला जो टारगेट बनाते हैं वो पंजाब पर बनाते हैं और 1181 में पहला एफर्ट लगाते हैं पंजाब को जीतने के लिए, जिसमें भी सफल नहीं हो पाते। फिर 1186 में और फाइनली 1190 में पंजाब को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, टोटली कंट्रोल कर लेते हैं, टोटली कंट्रोल। पूरी तरीके से पंजाब जो है मोहम्मद गोरी के अंडर आ जाता है 1190 में। उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत में आगे बढ़ते हैं, यानी कि तराइन। तराइन जो पड़ता है ये आपका पड़ता है करनाल, हरियाणा में। तो अगला टारगेट करते हैं वो हरियाणा की ओर बढ़ते हैं, तराइन के वॉर में। तराइन के मैदान में इनका युद्ध होता है 1191 में। इस समय पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहले युद्ध में जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी की हार होती है। उसी के बाद हम देखें अगले ईयर मोहम्मद गोरी दोबारा से तराइन पर अटैक करते हैं और इस बार सेकंड वॉर में, यानी कि तराइन के सेकंड वॉर में जो 1192 में इनके 1192 के अंदर होता है, इसमें फिर पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध होता है और इस बार मोहम्मद गोरी युद्ध में जीत जाते हैं। और इसी के साथ ही तराइन के सेकंड वॉर के साथ ही ये दिल्ली और अजमेर पर पूरी तरीके से कंट्रोल, यानी कि मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ जाता है दिल्ली और अजमेर। लास्ट युद्ध ये लड़ते हैं चंदावर का युद्ध जो होता है 1194 में। ये युद्ध राजा जयचंद जो कि चंदावर जो है ये पड़ता है आपका कन्नौज में। कन्नौज में, यानी कि कन्नौज के युद्ध में, यानी कि जो हम कह रहे हैं वॉर ऑफ चंदावर के युद्ध में जो कि कन्नौज में है 1194 में होता है, 1194 में होता है। और इस युद्ध में राजा जयचंद हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी फाइनली जीत जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही थोड़ा सा मोर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं नोट करके। इसी के साथ हम देखते हैं मोहम्मद गोरी भारत के कई सारे हिस्सों को जीत चुके हैं। अजमेर, दिल्ली, कन्नौज और मुल्तान, सिंध, पंजाब, ये सब इनके कंट्रोल में आ गया, लेकिन गुजरात अभी भी इनकी पहुंच से बाहर था। अब क्या होता है 1197 में मोहम्मद गोरी ऐबक की मदद से गुजरात को जीत लेते हैं। तो गुजरात वॉन, गुजरात को जीत लेते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐबक की, यानी कि मोहम्मद गोरी आगे चलकर 1205 में गोखरों से युद्ध होता है इनका, और इसी के बाद गोखरों से हो जाता है इनका युद्ध। और फाइनली जब 1206 में मोहम्मद गोरी गजनी वापस जा रहे होते हैं तो 1206 में गोखर मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। तो 1206 में गजनी जाते समय मोहम्मद गोरी किल्ड, यानी कि मोहम्मद गोरी किल्ड हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं गोखरों के द्वारा, और इस तरीके से मोहम्मद गोरी का अंत होता है। ये 1206 का जो हम घटना देखते हैं, 1206 यहां से भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है जो कहलाता है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, जिसको हम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और इसकी आधारशिला रखते हैं मोहम्मद गोरी के स्लेव जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक 1206 में दिल्ली सल्तनत को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा वो है, हमने पढ़ा मोहम्मद गोरी के वॉर। एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछता है, क्वेश्चन नंबर पूछता है तराइन का पहला वॉर किसके बीच में हुआ और कौन जीता। ध्यान रखना, इस वॉर में पृथ्वीराज जीत जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जाम में कई बार पूछा गया कि तराइन के सेकंड वॉर में किसकी जीत हुई। इस बार जो जीत हुई मोहम्मद गोरी की हुई, और इसी के जीत के साथ दिल्ली और अजमेर पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में आते हैं, मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ जाते हैं। और एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे सबसे ज्यादा, वो पूछता है वॉर ऑफ चंदावर, इस युद्ध में कौन जीता। तो मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में होती है जीत। तो आज हमने
इस ट्रिक से हमने सीखा कि मोहम्मद घोरी ने अपने समय में कितने युद्ध लड़े। तो इसी के साथ हमारा मोहम्मद घोरी के जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो खत्म होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस और आगे भी लाता रहूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।